यदि हम भारत में शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन काल से गुरुकुल प्रणाली भारत में शिक्षा प्राप्त करने का तरीका रही है। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पाइसम के प्रयास एक आउटरीच में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की शिक्षा प्रणाली में विशेष शिक्षा का स्थान। हम शुरुआत करते हैं शिक्षा शब्द के अर्थ को समझने से। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था का भी काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। प्रबुद्ध लोगों ने अपने अपने तरीके से शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं। जैसे फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्य पूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय समाज की ओर उन्मुख होने के लिए हमें भारतीय समाज विशेष के इतिहास की ओर देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं यह समझकर कि शिक्षा की साधारणतया प्रणाली क्या है। कोई भी व्यक्ति कैसे शिक्षा प्राप्त करता है। अगर हम एक बच्चे को देखें तो उसकी पहली शिक्षक उसकी मां होती है। फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता है। मां से मां बाप, फिर परिवार, फिर उस परिवार से जुड़ जाता है उस परिवार से जुड़ा हुआ समाज, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई भाभी। ये परिवार से जुड़ा हुआ समाज है। जब तक बाहर जाने का समय आता है तब तक उन्हीं लोगों से शिक्षा मिलती है। खाने की शिक्षा,
कपड़े पहनने की शिक्षा, लोगों से बात करने की शिक्षा, बच्चों से संबंधित साधारण कार्यकलाप, लेकिन ये सब एक दायरे में होता है, घर के दायरे में। उसके घर का वातावरण ही उसकी आरंभिक शिक्षा का स्रोत बनता है। थोड़े समय बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, विद्यालय जाने लायक हो जाता है, तब उसकी शिक्षा औपचारिक होने लगती है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी समाज में, हर किसी बच्चे की शुरुआती शिक्षा का यही स्वरूप और यही तरीका होता है। भारतीय समाज में शिक्षा का क्या स्वरूप था, यह समझने की कोशिश करते हैं। किसी का भी शिक्षा प्राप्त करने का क्या तरीका होता था और क्या उद्देश्य था, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो बच्चों के माता पिता समझ सकते हैं कि बच्चों में क्या गुण दोष, विशेषताएं और लक्षण हैं, परंतु साधारणतया ये भी देखा गया है कि घरेलू वातावरण का लाड़ प्यार इन गुणों और विशेषताओं की उपेक्षा करने का साधन बनता है। जब एक बच्चे की शिक्षा औपचारिक होने लगती है तो हमें पता चलता है कि एक बच्चे में कौन से गुण या लक्षण निहित हैं, और उसके बाद ही हमें यह पता चलता है कि बच्चा विशेष है या नहीं। अब जहां तक हम विशेष शिक्षा की बात करें, उसका आधार हमेशा शिक्षा ही रहा है, मुख्य धारा की शिक्षा ही रहा है। और मुख्य धारा की शिक्षा में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे विशेष शिक्षा को जोड़ा जा सकता है। यदि हम भारत में शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन काल से गुरुकुल प्रणाली भारत में शिक्षा प्राप्त करने का तरीका रही है। उससे पहले बच्चे को कौन सिखाता था? जैसे कि पहले भी बताया गया है, उनका परिवार और समाज ही उन्हें सांस्कृतिक संस्कार और कौशल के बारे में शिक्षित करता था। यदि किसी बच्चे को किसी विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती थी, अर्थात उसका झुकाव किसी विशेष दिशा में होता था, तो वह उस तरह के व्यक्ति के पास जाता था और उससे शिक्षा प्राप्त करता था। अगर वो शिक्षा एक गुरुकुल में प्राप्त हो सकती थी तो प्रयत्न होता था कि उसे गुरुकुल से शिक्षा मिले। प्रायः शिक्षा की इस व्यवस्था का लक्ष्य होता था कौशल विकास, और कोई भी व्यक्ति शिक्षा को अपने पारिवारिक परिवेश में प्राप्त कर सकता था। अर्थात अगर किसी का रुझान शस्त्र विद्या में है और उसके परिवार में कोई शस्त्र विद्या में पारंगत है, तो वही उसका गुरुकुल हो सकता था। इसी तरह से अगर किसी की रुचि चिकित्सा में होती थी, जिन्हें वैद्य कहा जाता था, के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। अगर हम दूरस्थ इतिहास में झांकें तो हमें शिक्षा की उन्नत व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जहां हमें उच्चतर शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है। भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, रत्नागिरी, जगद्दला, पुष्पगिरी, सोमपुरा, वल्लभी इत्यादि विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय होते थे। कालांतर में बहुत सारी चीजें बदली और भारतीय शिक्षा का वर्तमान स्वरूप आया। लेकिन अद्भुत बात यह है कि इस रूप में भी शिक्षा में विशेष शिक्षा को वो स्थान नहीं मिल पाया जो इसको मिलना चाहिए था। कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, पुरातन शिक्षा व्यवस्था में विशेष बच्चों को, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का कोई स्थान नहीं था। हमारे समाज में बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए भी स्थान था। उस समय समाज की व्यवस्था इस तरह की थी कि इन बच्चों की देखरेख हो जाती थी। लेकिन विशेष शिक्षा वाला शब्द उस समय प्रयोग में नहीं लाया जाता था।
अगर किसी विशेष बच्चे में कोई विशेष गुण या रुचि थी तो उसको भी शिक्षा व्यवस्था में वह स्थान मिलता था, समाज में वह स्थान मिलता था जो किसी भी शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे को मिल सकता है। परंतु यह व्यवस्था भी बदली क्योंकि शिक्षा का स्वरूप बदला और वो कई तरीके से बदला। ऐसा क्यों हुआ, इसको हम समझेंगे अगले एपिसोड में। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।